प्रदेश में कोविड-19 महामारी के रिकॉर्ड 1,502 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 30,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 30,066 हो गया है। पटना जिले से बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। जांच के बाद 452 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले से 113, गया से 83, भागलपुर से 79, रोहतास जिले से 68, जबकि सीतामढ़ी जिले से 54 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पूर्णिया जिले से 49, सारण जिले से 37 मामलों का पता लगा है। राज्य में 217 लोगों की अब तक इस महामारी से मृत्यु हुई है, जबकि 20,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में पटना जिला कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है। जिले में संक्रमण का आंकड़ा 4,500 के आसपास पहुंच गया है, जबकि इस महामारी से जिले में 33 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 2,590 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भागलपुर संक्रमण के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में 1,859 लोग अब तक इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 इलाज के लिए बनाए गए राज्य के कोविड नोडल अस्पतालों में मिल रही शिकायतों के बाद कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। पटना के एनएमसीएच कोविड नोडल अस्पताल में मृतकों के दाह संस्कार के लिए 24 घंटे वाहन की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक वार्ड में एक वरिष्ठ डॉक्टर इसकी निगरानी करेंगे। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि बीमार लोगों के परिजनों के लिए इन अस्पतालों में ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति की शिकायतों को देखते हुए 165 बेड पर पाइपलाइन से इसकी आपूर्ति होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पीएमसीएच अस्पताल को 3,500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिए उनकी 8 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की आज कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई। उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था। इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोविड-19 संक्रमण के कारण कल उनकी मृत्यु हो गई थी। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर देश भर में कोविड-19 महामारी के संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 11,92,000 हो गया है। वहीं 7,53,050 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि छिद्रयुक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध है। उन्होंने कपड़े से बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग कर रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वाल्वयुक्त रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ है। N95 मास्क रेस्पिरेटर जिसको वाल्व कहते हैं उसके साथ और बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई जिन्होंने ये कहा कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, then the propensity of that infecting others is there. This is a evolving situation. वरिष्ठ चिकित्सक M.K. सेन का कहना है कि N95 मास्क की आवश्यकता केवल चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ही होती है जो संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हैं। N95 ऐसा है, एक खास जगह पे यूज करना ही वांछनीय है। ये केवल डॉक्टरों को या स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल करना चाहिए और जो लोग संक्रमित व्यक्ति है के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और केवल काम मतलब क्या कि उसको इंट्यूबेशन कर रहे हैं या उसको नेबुलाइजेशन दे रहे हैं या उस पे सक्शनिंग कर रहे हैं, मात्र वहीं पे इसका इस्तेमाल वांछनीय है। बाकी अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पे देखें तो फिर हम पाएंगे कि जैसे हम
बाजार जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आमतौर पे किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ संक्रमण का डर हो, जहाँ पे रोगियों का चिकित्सा हो रहा हो, तो ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल मास्क, जो फैब्रिक मास्क है, काफी है, या ज्यादा से ज्यादा हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसका इस्तेमाल कर। प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई से अब तक 80,000 लोगों से 39,68,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। वहीं इस महीने के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में 4 करोड़ रुपए से अधिक का दंड वसूल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 10 जिलों में 4.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 30,000 के पार, 1,502 नए मामले सामने आए। और समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की कोरोना संक्रमण से मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रदेश में कोविड-19